की टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। फर्स्ट प्रॉपर्टी है यदि कोई मेटल जब किसी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो आपका मेटल ऑक्साइड बनाएगा, M2O बनाता है। और ये जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड भी 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, एक तो ऑक्साइड जनरल फॉर्म में रहता है, O2 माइनस के फॉर्म में, और एक होता है परऑक्साइड, एक परऑक्साइड O2 माइनस के फॉर्म में। लाइक यदि आप मेटल फॉर्म लिखना है आप लिखेंगे इसको M2O2। या एक होता है सुपर ऑक्साइड, लाइक O2 पर 1 माइनस, लाइक उसको लिखना हो तो MO2 के फॉर्म में लिखते हैं। देखिए, कोई भी मेटल एग्जांपल लेते हैं, जिसको भी मेटल लेते हैं, सोडियम यानी 2O2 यानी 2O2। देखिए, ये 2 और 2 रहेगा तो आपका परऑक्साइड होता है। जैसे यह Na2O रहेगा तो सोडियम ऑक्साइड पढ़ेंगे, और इसको क्या पढ़ेंगे, सोडियम परऑक्साइड। और यह देखिए आपका है M, मतलब कि NaO2, इस फॉर्म में रहेगा, पढ़ेंगे सोडियम सुपर ऑक्साइड। यदि कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। इसको आपका अल्कली ऑक्साइड भी कहते हैं, या अल्कलीन नेचर ये कह सकते हैं, ये अल्कलीन नेचर का है। चलिए एग्जाम्पल लेके बताते हैं। जैसे आपका फर्स्ट ग्रुप का मेटल है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये आपके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। इनका जब आप रिएक्शन O2 के साथ करेंगे, O2 के साथ आपका ये सभी देते हैं, ये देगा Li2O और यह देगा Na2O, लाइक K2O, यह Rb2O, ये देगा CH2। यह फर्स्ट ग्रुप की बात करेंगे। तो अब सेकेंड ग्रुप की बात करेंगे तो सेकेंड ग्रुप अगर देखिए, सेकेंड ग्रुप का जो एलिमेंट्स होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, यह होता है। अब ये जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो क्या बनाएगा, ये बनाता है BeO, MgO, CaO, SrO और BaO बना। इसका जो जनरल फार्मूला होता है वह होता है MO, मेटल ऑक्साइड। इसका जो होता है वो M2O होता है। ऐसा क्यों होता है, अभी मैं बता रहा हूँ। कोई भी रिएक्शन किस बेस होता है, क्या बनता है, तो टोटल ओवरऑल जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन को समझाना चाहते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं जो रिएक्टेंट है आपके, मतलब जो भी अभिकर्मण है, वो आयनिक बॉन्ड के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। आयनिक बॉन्ड, और इसमें भी आयनिक बॉन्ड है। ये आयनिक बॉन्ड कंपाउंड कह सकते हैं। जैसे कि हम कहें कि NaOH और HCl, ये आपके
दो कंपाउंड है, वो भी आयनिक बॉन्ड के द्वारा बना हुआ कंपाउंड है, तो क्या करेंगे, इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं आयनों के फॉर्म में। आयनों के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या लेना, N के ऊपर एक प्लस और OH के ऊपर एक माइनस, और क्या बनेगा देखिए, H के ऊपर एक प्लस और Cl के ऊपर माइनस। तो ऊपर का प्लस नीचे के माइनस के कॉम्बिनेशन के साथ बनाया करिए, इसका प्लस इसका माइनस और इसका माइनस इसका प्लस, अब दोनों को आप लिख दीजिए, प्रोडक्ट बन गया। इसके बाद देखिए बनेगा आपका NaCl प्लस OHH, तो पहले पॉजिटिव लिखा जाता है फिर नेगेटिव लिखा जाता है, तो पहले H3 क्या बन गया HOH, इसको लिखेंगे हम वाटर। ऐसे लिखा है, बहुत बेस्ट ये वेव होता है। देखिए किसी भी आयनिक कंपाउंड, किसी भी आयनिक कंपाउंड को पहले आयनिक रूप में तोड़िए, फिर इसका प्लस नीचे का माइनस, इसका माइनस नीचे का प्लस। अगर मान लेते हैं कि एक आयनिक हो और एक कोवैलेंट होता, अगर एक आयनिक बॉन्ड हो और एक कोवैलेंट कंपाउंड हो, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा बना कंपाउंड हो, तब उनको हम कैसे रिएक्शन करेंगे उनका, देखिए आयनिक कंपाउंड प्लस कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड आयनिक कंपाउंड लाइक हम ले लेते हैं NaCl प्लस कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड मीन्स जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। आपका देखिए कोवैलेंट कंपाउंड है, यह इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, कोवैलेंट कंपाउंड, ये कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, यह देखिए जिसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाए, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर द्वारा जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। यह आपका है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड द्वारा जो कंपाउंड होता है उसे आयनिक कंपाउंड कहते हैं, और जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसे कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। इनका कैसे हम रिएक्शन करेंगे और क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, तो जो भी आपका कोवैलेंट कंपाउंड है, सबसे पहले क्या करिए कि इसको आप आयनिक बनाइए पहले। तो किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कैसे बनाया जाता है, आप उसमें पानी मिला दीजिए, कुछ मात्रा में जल मिला दीजिए उसमें, तो जल जब मिला देंगे तो आपका ये टूट जाएगा आयनिक कंपाउंड। जैसे देखिए बन जाएगा H2CO3 के साथ। हमेशा याद रखिए किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड में जब हम पानी मिलाएंगे या पानी से उसे नहवाएंगे या तो किसमें कन्वर्ट होगा, आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। देखिए ये प्लस है और ये CO3 पे 2 माइनस है, ब्रेक डाउन हो गया। और ये आयनिक कंपाउंड है ही आयनिक कंपाउंड, इसको ब्रेक कर सकते हैं हम, Na प्लस और Cl माइनस। तो प्रोडक्ट देखिए बनाते हैं यार, इसका माइनस इसका प्लस और इसका प्लस इसका माइनस, ये नहीं होता है, ऊपर का प्लस नीचे का माइनस और ऊपर का माइनस नीचे का प्लस, तो बन गया प्रोडक्ट। देखिए क्या बनेगा प्रोडक्ट, NaCO3, Na इसका चार्ज यहाँ आ जाएगा Na2CO3 प्लस, और क्या बनेगा HCl। मैं बैलेंस नहीं बता रहे हैं, बैलेंस अलग टॉपिक है, या तो प्रोडक्ट आपका यही बनेगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आयनिक कंपाउंड हो और कोवैलेंट कंपाउंड हो, दोनों का रिएक्शन करने का प्रोडक्ट क्या मिलेगा और आपको आइडिया नहीं है, तो कोवैलेंट कंपाउंड को पहले आयनिक कंपाउंड बनाइए। और कैसे बनाएंगे, पानी से नहवाकर उसका रिएक्शन आप पानी से करवा दीजिए। जब पानी से आप करवा देंगे तो आपका आयनिक कंपाउंड हो जाएगा, और जो आयनिक कंपाउंड है वो आयनाइजेबल होता है, मतलब आयनिक रूप में टूट जाता है। तो आयनिक रूप में तोड़ने के बाद, ये भी आयनिक कंपाउंड है, आयनिक रूप में तोड़ने के बाद क्रॉस मिला दीजिए। आप ये कह सकते हैं कि क्रॉस देखिए ऊपर का प्लस नीचे का माइनस,
प्लस माइनस की कॉम्बिनेशन बना दीजिए। तो फर्स्ट हमने कंडक्टर प्रॉपर्टी पढ़ा, जब कोई भी मेटल किसी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, या तो मेटल ऑक्साइड। दूसरा देखिए, अगर मान लेते हैं कोई भी मेटल आपका है वह एसिड से रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा, कोई भी मेटल किसी एसिड से, जब कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है। देखिए हमेशा याद रखिए, कोई भी मेटल जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, कुछ करे या ना करे लेकिन हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और उसके बाद सॉल्ट बनाता है, और सॉल्ट आपको बनाने आता है। ये नॉर्मली यदि हम कहें कोई मेटल है, जैसे फर्स्ट ग्रुप की बात करें, लिथियम की बात करें, लिथियम को एसिड, तो एसिड कोई भी ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं, देखिए HCl, या इससे जब रिएक्ट करेगा तो क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस, और क्या बनाएगा, LiCl। देखिए यह प्लस है माइनस है, इसको तोड़ेंगे तो Li के ऊपर प्लस और यहाँ पे क्या है H के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस। यहाँ माइनस वाला कुछ नहीं है ना जी, सोचिए अगर इसको ऐसे लिखना है, मान लेते हैं माइनस वाला कुछ नहीं है या तो, और H पे प्लस है और Cl पे माइनस है, तो इसका प्लस इसका माइनस, ये कुछ नहीं है तो अकेले निकलेगा ना। और हाइड्रोजन हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में निकलता है, H2 के फॉर्म में निकलेगा, तो ये LiCl बना देगा, LiCl ये प्रोडक्ट बन गया, ये सॉल्ट बनेगा और उससे हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट में क्या बनेगा ये नहीं पता रहता, लेकिन हाइड्रोजन गैस फिक्स रहता है कि निकलना ही नहीं। और भी लेते हैं जैसे सेकेंड ग्रुप का, जैसे ये Mg लेते हैं, Mg को जब आप H2SO को, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करिए पहले H2 को, फिर बने क्या MgSO4, MgSO4। लाइक सोडियम, देखिए सोडियम का रिएक्ट कराइए H2SO4 के साथ तो क्या बनाएगा, H2 निकालिए पहले, लिबरेट करिए, और जो बचेगा NaSO4, तो Na प्लस, देखिए ऐसे Na के ऊपर प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे H2 है तो 2 प्लस फॉर्म में, और SO4 2 माइनस के फॉर्म में, तो इसका प्लस इसका माइनस, तो ये एज इट इज रहेगा। तो Na प्लस SO4 2 माइनस 2 यहाँ आ जाएगा, और क्या बनाएगा Na2SO4 बनाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम और HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड। जब इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो आपका H2 लिबरेट करेगा और CaNO3 का होल ट्वाइस बनाएगा। कैसे देखिए, Ca पर 2 प्लस है और NO3 मतलब कि टोटल ओवरऑल निकालेंगे तब NO3 पर्टिकुलर नहीं होता है, HNO3 होता है, इसके ऊपर माइनस होता है, प्लस ही माइनस, तो CaHNO3 आप कह सकते हैं, या H निकालें तो NO3 ही करिए बस, ट्वाइस नहीं होगा, CaNO3। तीसरा रिएक्शन देखिए, तीसरा रिएक्शन है जब कोई भी मेटल पानी से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, वाटर से। किसी भी मेटल में जब वाटर मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तो सेम आपका हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा और मेटल ऑक्साइड बनाता है। देखिए मेटल ऑक्साइड, गर्मी बहुत है, मेटल और वाटर के जब रिएक्शन कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका सोडियम है तो प्लस
ओ आपका क्या बनाएगा देखिए, तो Na2O और साथ में वाटर गैस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। Mg के ऊपर देखिए Mg प्लस H2O क्या बनाएगा, MgO प्लस H2O। इंपॉर्टेंट है कोई भी मेटल, ये मेटल आपके दो ग्रुप वाले होते हैं मेटल, एक फर्स्ट ग्रुप और एक सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल उसको कहते हैं और सेकेंड ग्रुप को अल्कलीन अर्थ मेटल। जैसे आपका फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप उसको कहते हैं अल्कली मेटल, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। एक फ्रेंशियम भी होता है, लेकिन फ्रेंशियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और हम जानते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी होती ही नहीं है, बढ़ते ही नहीं है। और ग्रुप सेकेंड की बात करेंगे तो उसको कहते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल, अल्कलीन अर्थ मेटल लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम, रेडियम। इसमें ये भी आपका लास्ट एलिमेंट जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है, इसका भी हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी नहीं पढ़ते हैं। याद करने का ट्रिक होता है, इसमें आप हाइड्रोजन भी ऐड कर लीजिए। देखिए इसका ट्रिक होता है याद करने का, लीना ने साइलेंस है कि रब में साइलेंस है ना, रब से फरियाद, फरियाद। या इसका क्या हो जाएगा, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। देखिए आशा करते हैं कि आप कन्या नहीं मांगेंगे। ओके, ये अब हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। ओके, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट्स करना दोस्तों, फ्रेंडों, स्टूडेंट्स मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स।